डरावनी झील का राज, जहाँ पानी में आत्मा रहती है। कभी सोचा है कि एक झील जो दिखने में खूबसूरत हो वे असल में मौत का घर हो सकती है। एक ऐसी झील जहाँ के पानी में आत्मा रहती है। ऐसा कहता है कि जो भी इस झील के करीब जाता है वे कभी वापस नहीं आता। ऐसी जगह जहाँ कदम रखते ही आपके अंदर एक अनजानी ठंडक दौड़ जाए। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी झील की कहानी पर जहाँ रहस्य और डर का बसेरा है। इस झील के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आत्माएं हर पूर्णिमा की रात जग जाती है। लेकिन क्यों? क्या आप तैयार है उस डरावनी सच्चाई का सामना करने के लिए? क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, इसे महसूस किया जाता है। यह कहानी है एक सुंदर गांव की, जहां के लोग इस झील को मृत आत्माओं की झील कहते थे। कहते हैं कि 100 साल पहले यहाँ एक भयावह घटना घटी थी। एक परिवार जो झील के किनारे रहने आया था, एक दिन अचानक गायब हो गया। सुबह झील के पानी में उनका कपड़ा और गहने तैरते हुए मिले, लेकिन उनके शरीर कभी नहीं मिले। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने उस रात झील के पास किसी औरत के चिल्लाने की आवाज सुनी थी, लेकिन जब वे झील तक पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं था। तब से यह झील श्रापित माना जाता है। हर पूर्णिमा की रात इस झील से किसी के रोने की और हंसने की आवाज आती है। आखिर इसके पीछे की खौफनाक सच्चाई क्या है? एक बार गांव का एक व्यक्ति झील में मछली पकड़ने गया था। वह कभी वापस नहीं लौटा। अगले दिन उसका जाल पानी में फंसा हुआ मिला और जाल के पास उसकी टोपी तैर रही थी। लोगों का मानना है कि झील ने उसे अपने अंदर खींच लिया। क्या यह केवल एक डरावनी कहानी है या इसके पीछे कोई सच्चाई है? राजन, जो एक गांव के सबसे साहसी युवक में से एक था, उसने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वो आत्माओं और भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। एक रात जब वो आसमान बादलों से ढका हुआ था और झील के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था, राजन अकेला झील के पास पहुंचा। झील के चारों तरफ अजीब सी ठंडक थी। हवा के साथ पेड़ के पत्ते खड़खड़ा रहे थे। राजन ने झील की तरफ कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने पानी में झांका, उसे ऐसा महसूस हुआ कि पानी के अंदर कुछ हिल रहा है। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। उसने डर के मारे पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही राजन ने झील में दोबारा देखा, उसे पानी में एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। वह औरत रो रही थी और उसकी आंखें राजन को घूर रही थी। राजन ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके पैर किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ लिए है। उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज दब गई। क्या राजन इस डरावनी रात से बच सका? अगले दिन सुबह जब राजन घर नहीं लौटा तो उसके परिवार ने उसे ढूंढने शुरू किया। गांव वालों झील के पास इकट्ठा हुए और उन्होंने देखा कि झील के किनारे उसकी चप्पलें और टॉर्च पड़ी थी। एक बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने राजन को मना किया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। अब उसे झील ने खा लिया है। गांव वाले झील के पास तो गए, लेकिन कोई भी पानी के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सका। झील के पास किसी ने एक औरत की चीखने की आवाज सुनी। पुलिस ने भी झील की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। बस पानी के नीचे अजीब चीजें मिली, टूटी हुई गले के गहने, पुराने कपड़े और एक जंग लगी हुई लोहे की कड़ी। ये सब देखकर पुलिस भी उलझन में थी। गांव के लोगों ने मान लिया कि झील के अंदर कोई अलौकिक शक्ति है, लेकिन सवाल यह है कि क्या राजन अभी भी जीवित है या उसकी आत्मा झील का हिस्सा बन चुकी है। जब राजन का पता नहीं चला तो गांव के एक बुजुर्ग पुजारी ने झील के राज को सुलझाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, यह झील साधारण नहीं है, यहाँ पर सदियों से पहले काली साधना हुई थी। ये झील आत्माओं का घर है। पुजारी ने झील के पास एक यज्ञ किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, झील का पानी अचानक तेजी से उफान
मारने लगा। चारों तरफ से भूतिया आवाजें लगी आने है। लगी। पुजारी ने कहा, यह आत्मा यहाँ के रक्षक है। अगर कोई झील के करीब जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता। पुजारी ने चेतावनी दी कि यह झील अब और खतरनाक हो चुकी है। जो कोई यहाँ आएगा उसकी आत्मा भी इसका हिस्सा बन जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या यह सब एक डरावना सच है या बस एक कहानी। लेकिन क्या आप इस झील के करीब जाने की हिम्मत करेंगे? वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना न